श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी का दुर्गा आयुर्वेदा में हार्दिक स्वागत है। कल एक वीडियो हमने डाली है, उस पे कमेंट आया कि कैंसर को लेकर कोई वीडियो बनाएं, कैंसर का इलाज बताएं। तो आज मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आई हूँ। पूरा ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी लाभ मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कैंसर जानलेवा बीमारी है, लेकिन कैंसर होता कब है? कैंसर हमारे खान पान में जब कहीं कुछ गड़बड़ होता है तब ही होता है। अगर हम खान पान को अच्छा रखें, खान पान का ध्यान देते रहें, या कहीं जरा सा जख्म हुआ उस पर ध्यान दे दें तो हमें कैंसर नहीं होता। कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता है। तो बचाने के लिए सबसे पहले हम आपको उपाय बताते हैं। अगर आपको कैंसर हो ही ना, ऐसी रेमेडी बताते हैं जिससे आपको कैंसर जैसी बीमारी से कभी जूझना ही ना पड़े। कैंसर जानलेवा बीमारी है। अगर कैंसर हो गया है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता तो कारगर है, लेकिन अभी तक जो हमने पाया है आयुर्वेदिक इलाज में के सहारे जो लोग रहते हैं उसमें से 60% तो बच जाते हैं, लेकिन 40% चले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं तो यही राय दूंगी, अगर आपको कैंसर हो चुका है, शुरुआती कोई है, कोई छाला है, कोई गांठ है, तो उसमें राहत मिलेगी, इन दवाइयों से ठीक हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है ये कैंसर तो नहीं है तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर उसके लक्षण बढ़ गए हैं, दूसरी स्टेज पर पहुंच गया, थर्ड स्टेज पर पहुंच गया, फोर्थ स्टेज पे पहुंच गया, तो उसको दबाना मेरे ख्याल से संभव नहीं है। और वही बात है कि बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है। तो हम रिस्क नहीं ले सकते। किसी को भी तकलीफ है, 60% बच सकता है, 40% नहीं बच सकता है, ये तो रिस्क लेना हो गया। अगर हम आयुर्वेद के सहारे थर्ड स्टेज हो गई और हम आयुर्वेद का सहारा लेने लगे, हमने सही जगह नहीं दिखाया, तो रिस्क लेना हो गया, जान भी जा सकती है। अगर ऐसा हो गया है तो मैं अभी बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। कहीं जाइएगा नहीं, पूरी वीडियो देखिएगा, ये आपके काम की है। अगर हो गया है तो ये वीडियो आपके काम की है और बहुत काम की है। तो हमें क्या करना चाहिए? डेली खान पान में के रूटीन में आप ये बना लें तो आपको कैंसर कभी नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आपको कैंसर कभी नहीं। तो आपको करना क्या है, 1 से 2 इंच का टुकड़ा कच्ची हल्दी लीजिए। 1 इंच हो तो भी चलेगा और 2 इंच हो तो भी चलेगा। इसका रस अगर आप ले रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच से ऊपर ना लीजिए, क्योंकि जो चीज़ फायदा करती है
वो नुकसान भी कर सकती है, पेट खराब कर सकती है, कोई भी तकलीफ दे सकती है। इसलिए एक लिमिट में हर चीज लीजिए कि नुकसान भी ना करे और फायदा फायदा करे। हमें बहुत सारी बीमारियों से बचना है, किसी भी बीमारी को निमंत्रण नहीं देना है, इसलिए एक लिमिट में यूज करना है। 1 से 2 डेढ़ इंच ठीक रहेगा, 2 इंच तक भी कोई नुकसान नहीं है। 1 से 2 इंच तक का टुकड़ा हल्दी लीजिए, 5-6 पत्ते नीम के लीजिए, नीम के पत्ते 5-6 ले लीजिए, थोड़ा सा टुकड़ा गिलोय का लीजिए और 10-12 पत्ते तुलसी के ले लीजिए। तुलसी अगर आपके घर में लगी है तो उसका ध्यान देते रहिए, 10-12 पत्ते मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। और नहीं है तो आप तुलसी किसी गमले में, जमीन में जगह है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो गमले में लगा लीजिए। तुलसी घर में होना एक तुलसी आपको बताऊं, बहुत सारे लगी हो, आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं, फिर भी बहुत सारे आसपास के बैक्टीरिया को मार देती है। अपने आप ऐसी खुशबू, ऐसी सुगंध देती है वातावरण में कि हमें कोई बीमारी जल्दी होती ही नहीं। 10-12 पत्ते तुलसी, 5-6 पत्ते नीम, एक छोटा सा टुकड़ा गिलोय का, और क्या बताया, 1 से 2 इंच का टुकड़ा हल्दी का। ये ले लीजिए, तो इनको अच्छे से कूट लीजिए, जिसमें अदरक कूटते हैं ना, उस खलबत्ते में इसको कूट लीजिए। कूट के इसको 1 गिलास पानी में उबालिए, और जब वो आधा रह जाए, खूब अच्छे से कूट लीजिए। जब वो आधा रह जाए तो उस काढ़े को डेली आप ले लीजिए। अगर आप ये लेते रहेंगे, आपके अगर कहीं कोई जख्म हुआ है तो वो भी ठीक हो जाएगा, कोई अंदर कहीं भी कोई दाने हुए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, और एनर्जी मिलेगी। जब शरीर में एनर्जी होती है तो कोई भी बीमारी हमें जल्दी पकड़ती नहीं। शरीर में एनर्जी होगी तो कोई बीमारी जल्दी पकड़ेगी नहीं, और पकड़ लेगी तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि तुरंत इसको ठीक कर देंगी। कहीं कोई घाव हो गया, कोई जख्म हो गया, कहीं चोट लग गई, ये उसको ठीक कर देंगी। खांसी जुकाम से बचाएंगी, बलगम नहीं बनेगा, आम नहीं बनेगी, इन चीज़ों से आपको बचाएंगी। अगर आप काढ़ा नहीं ले सकते, आपको लगता है अरे हम इतना तो नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर बीमारियों से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, आप डेली हल्दी वाला दूध लेना शुरू कीजिए। 1-2 इंच का टुकड़ा लीजिए, उसको बारीक बारीक या तो कस लीजिए, सबसे अच्छा है कस लीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो उसको खलबत्ते में कूट लीजिए, एकदम बारीक पीस हो जाए उसके, एकदम से बारीक। दूध में उबाल लीजिए इसको और छान लीजिए। वो जो बचता है उसको भी फेंकिए नहीं, संभाल के रखिए, उसको सब्जी में डलवा दीजिए, उसको वेस्ट ना कीजिए। उसमें जो बचेगा उसमें भी कुछ ना कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट है। आप हल्दी वाला दूध लेना शुरू कर दीजिए। हमारे देश में हल्दी का दूध किसी से कह दो हल्दी वाला दूध दे तो वो डर जाता है, कैसे पीने, जबकि हल्दी हमारे देश में ही होती है ज्यादा, लेकिन विदेशों में इसको चाव से पीते लोग। हल्दी वाला दूध $10 का मिलता है अमेरिका में, उसको स्पेशली लेके लोग पीते हैं। यहाँ हम घर में उगा सकते हैं, बना सकते हैं, हमें पीने में डर लगता है, और अमेरिका में उसमें क्या क्या फायदे हैं, जब से जान गए हैं अमेरिका में उसका यूज हो रहा है, बहुत अच्छा यूज हो रहा है।
जिस तरह से बादाम और पिस्ता वाला दूध, इलायची वाला दूध अपने यहाँ बिकता है ना, उस तरह वहां पर 1 गिलास हल्दी वाला दूध $10 का मिलता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आप ये लेना शुरू कर दीजिए। और एक काम और कीजिए, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अदरक, इसको और नींबू का रस निकालिए, उसमें डिप कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए। मिक्स हो जाए तीनों चीज़ें, उसको थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और खाने के टेबल पर रख दीजिए। जब भी आप खाना खाते हैं, इसको अचार की तरह यूज कीजिए। आप देखेंगे बहुत सारे रोग अपने आप भाग गए हैं। अकेला कैंसर ही नहीं, आपका लीवर स्वस्थ होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपको जुकाम जल्दी नहीं होगा, खांसी जल्दी नहीं होगी और बहुत सारी तकलीफें अपने आप भाग जाएंगी। आपकी पेट की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप डेली दो चम्मच रस हल्दी का ले लेते हैं, तो आप देखेंगे आपका हाजमा बहुत अच्छा हो गया है, आपका पेट बहुत अच्छा साफ हो रहा है। तो दोस्तों, ये मैंने वीडियो कैंसर के ऊपर बनाई। अभी बात पूरी कहाँ हुई, अभी तो मैंने सिर्फ दवा बताई। अगर आपको कैंसर हो गया है तो बहुत देर ना कीजिए। आपके पास पैसा है तो, और पैसा नहीं है तो भी, दोनों स्थिति में आप सीधे मुंबई जाइए, टाटा हॉस्पिटल में, टाटा कैंसर हॉस्पिटल में आप तुरंत एडमिट हो जाइए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी टाटा कैंसर हॉस्पिटल में इलाज होता है। वहाँ बड़ी संस्थाएं बाहर बैठे रहते हैं और वो देखते हैं किसके पास स्थिति अच्छी है, किसके पास नहीं है। वहाँ कार्ड बन जाता है, फ्री आना जाना तक हो जाता है। आप फ्री आ जा सकते हो, साथ एक को ले जा सकते हैं। आपका एक गार्जियन, कोई भी साथी, कोई भी एक इंसान आपके साथ जा सकता है। टिकट बन जाता है, रेलवे का भी किराया नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, आयुर्वेद का सहारा ना लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद में रिस्क है। 60% लोग बच जाते हैं, 40% लोग निबट जाते हैं। कैंसर लाइलाज बीमारी है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क बिल्कुल ना लीजिएगा, क्योंकि जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता। जान है तो जहान है। और कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट कीजिएगा। आयुर्वेद में हर तकलीफ का इलाज है, लेकिन कैंसर का 101% जो श्योरिटी होती है, वो कैंसर की आयुर्वेद में नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिएगा, और पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और पसंद ना आए तो भी कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो हम अच्छी बना सकें, जो कमी हो उसको पूरा कर सकें, अच्छा बना सकें। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, शुभ रात्रि। कल का दिन भी आपका बहुत शुभ।